Okay, students, let's start our today's class. Please give your attendance in the chat box. Okay, in previous class we were doing lenses और उसमें मैंने आपको बताया था कि we will be basically drawing ray diagrams और उसके लिए फिर मैंने आपको एक पूरा बताया था कि आप जो भी रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे you will draw those ray diagrams on graph paper और उस ग्राफ पेपर में आपको मैंने बोला था कि यू शुड टेक योर ब्रिंग योर ग्राफ पेपर इन द नेक्स्ट क्लास और उस ग्राफ पेपर में आपने जो भी इनिशियल मार्किंग करनी थी वो मैंने आपको बताई थी कि आपने ये वाली मार्किंग है वो हर ग्राफ पेपर पे आपने करनी है। ठीक है, तो कैसा था ग्राफ पेपर? लेट मी सी, किधर गया? चलो दोबारा करते हैं। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इन योर ग्राफ पेपर? ग्राफ पेपर पे सबसे पहले सेंटर में यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, आपने एक लाइन लगानी है। ये जो आप लाइन लगाएंगे, दिस लाइन विल बी रिप्रेजेंटिंग योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन आपके प्रिंसिपल एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी। देन आई हैव टोल्ड यू दैट यू विल बी ड्राइंग अ वर्टिकल लाइन एट द सेंटर ऑफ द ग्राफ पेपर। ये जो आपकी वर्टिकल लाइन होगी, दिस वर्टिकल लाइन विल बी रिप्रेजेंटिंग योर लेंस। तो इस लाइन के ऊपर आपने लिख देना है दैट दिस इज योर लेंस, ये आपका लेंस है। देन आई हैव टोल्ड यू कि आपने इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस आपने जब वो कुछ पॉइंट्स जब आपने मार्क करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो लेंस, आपके पास जो बिग बॉक्स होता है, वन बिग बॉक्स होता है, तो आफ्टर वन बिग बॉक्स यू विल मार्क अ पॉइंट। ओके, so after one big box you will mark a point or sorry after three big boxes you will mark a point और इस पॉइंट पे आपने जब वो F लिख देना है। दिस F means that this is the focal point, ये आपका focal point है। Similarly on the other side as well आपने तीन बिग बॉक्सेस के बाद यहाँ पे भी आपने जब वो F लिख देना है टू रिप्रेजेंट दैट दिस इज योर फोकल पॉइंट। तो आपने दोनों साइडों पे इक्वल लेंथ के बाद F मार्क करते हैं। दिस F विल रिप्रेजेंट द फोकल पॉइंट। फिर सर स्केल क्या होगा? स्केल, व्हाट डू यू मीन बाय स्केल? मतलब वन बिग बॉक्स, थ्री बिग बॉक्सेस इज इक्वल टू फोकल पॉइंट ग्राफ पेपर। नहीं सर, 1 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का, 3 यू सेंटीमीटर कैन का, ये टेक 1 पूछ रहा हूँ। सेंटीमीटर, यू कैन टेक 1 सेंटीमीटर ग्राफ पेपर। ठीक है, आप 1 ठीक है सेंटीमीटर सर। ग्राफ पेपर ले सकते हैं। यू कैन इवन टेक 2 सेंटीमीटर ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर किस साइज का आप ले रहे हैं इट डजंट मैटर। ठीक है, सिर्फ आपने जो है सफिशिएंटली लेफ्ट और राइट साइड पे जस्ट मार्क योर फोकल पॉइंट्स। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 3 मोर बॉक्सेस लेने हैं, 3 मोर बिग बॉक्सेस, और यहाँ पे फिर आपने लिख देना है 2F। दिस 2F शोज दैट दिस इज द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, यानी कि फोकल पॉइंट का डबल है ये। सिमिलरली यही काम आपने करना है ऑन द अदर साइड एज वेल। 3 boxes, you will write down here 2F and this will represent your twice of focal point। तो ये काम जो है वो आपने करना है हर ग्राफ पेपर के ऊपर। on every graph paper you have to do this work। अच्छा, उसके बाद I have told you कि we will be drawing 6 ray diagrams। हम 6 ray diagrams ड्रॉ करेंगे। will and we will be using those 3 laws जो मैंने आपको लास्ट क्लास में 3 लॉज बताए थे, वो 3 लॉज करेंगे इसके अंदर। सो लेट्स ड्रॉ द फर्स्ट रे डायग्राम। फर्स्ट रे डायग्राम की आपकी जो हेडिंग है, हेडिंग आपकी ये है कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, फर्स्ट रे डायग्राम की आपकी जो हेडिंग है वो हेडिंग आपकी है कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी के ऊपर प्लेस किया हुआ है। दिस इज द फर्स्ट हेडिंग ऑफ फर्स्ट रे डायग्राम। अच्छा, इसमें जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से मुराद कि ऑब्जेक्ट आपका जब बहुत दूर है, यानी कि यू कैन से कि योर ऑब्जेक्ट इज अ मून। आपका मून कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर यू कैन से कि आपको जो सन है वो आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके जो वो ज़मीन से मतलब काफ़ी दूर है, इन्फिनिटी के ऊपर है। तो दोज आर द ऑब्जेक्ट जो कि आपके इन्फिनिटी पर होते हैं। दीज आर कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट विच आर एट इन्फिनिटी। अच्छा, इसमें फिर क्या करेंगे आप, यू विल बी ड्राइंग इट्स रे डायग्राम। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी कि जब भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे प्लेस होता है तो उससे जो रेज ऑफ लाइट आ रही होती हैं, दोज रेज ऑफ लाइट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो इसमें आपने ये करना है कि आपने इन्फिनिटी पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, वहाँ से आपकी एक रे ऑफ लाइट आ रही है, तो यू विल ड्रॉ अ रे ऑफ लाइट लाइक दिस।
अब ये जो आपकी इन्फिनिटी से आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है, दिस रे ऑफ लाइट विल बी पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये रे ऑफ लाइट जो आपकी है वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी एंड व्हेन इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल नॉट बेंड, इट विल गो स्ट्रेट। ये आपका जो है वो फर्स्ट रूल था जो कि मैंने आपको बताया था। तो ये जो रे ऑफ लाइट थी, दिस रे इज ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से आपको ये पास करेगा एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर it will move straight through, it will go straight through, it will not bend from its path। तो ये आपकी जो फर्स्ट रे डायग्राम थी, इसके अंदर फर्स्ट रे थी जो कि आपने इसमें ड्रॉ करनी थी। सेकंड रे क्या करेंगे, सेकंड रे आप ड्रॉ करेंगे। सेकंड रे आई हैव टोल्ड यू कि इफ यू हैव अ सेकंड रे, दैट सेकंड रे विल पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपने सेकंड रे ड्रॉ करनी है। ये जो आपकी सेकंड रे है, दिस सेकंड रे विल बी पैरेलल टू द फर्स्ट रे। ये सेकंड रे आपकी जो फर्स्ट रे थी आपने पहले ड्रॉ की थी, इस फर्स्ट रे के बिल्कुल पैरेलल है एंड इट विल पास टू द फोकल पॉइंट। एंड दिस वाज बेसिकली अ रूल कि जब भी रे ऑफ लाइट आपकी फोकल पॉइंट से पास करती है, आफ्टर पासिंग टू द फोकल पॉइंट इट विल बिकम पैरेलल टू इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपने फिर इसको क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है। ठीक है, यू विल ड्रॉ इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरीके से आपने ये वाली रे अपनी ड्रॉ करनी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये इसमें क्या किया आपने रूल नंबर आई थिंक 1 यूज किया या रूल नंबर 2 यूज किया या रूल नंबर 3, वट एवर रूल है, यू हैव जस्ट यूज 2 रूल्स। और उन दोनों रूल्स यूज करने के बाद आपने फाइंड आउट किया कि यू विल फाइंड दिस पॉइंट। आपके पास ये एक पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आपका से आएगा, इस पॉइंट पे दीज टू रेज विल इंटरसेक्ट ईच अदर। और जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज आपकी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट के ऊपर योर इमेज विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो आपको इमेज फॉर्म होगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट दिस लोकेशन, जहाँ पे आपका ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और इस लोकेशन पे क्या करेंगे, यू विल सिंपली ड्रॉ एन एरो। आप एक एरो ड्रॉ कर देंगे। ये जो पॉइंट आपका, दिस पॉइंट हैज टू बी एट फोकल पॉइंट। ये जो पॉइंट आपका है, ये पॉइंट आपका फोकल पॉइंट पे होना चाहिए। यानी कि आपकी जो दोनों रेज आपकी अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यूजिंग योर रूलर, और आपने जो फोकल ये जो डिवीजन किया हुआ है फोकल पॉइंट का, ये आपने इक्वल डिवीजन किया हुआ है, तो ये जो दोनों रेज आपकी जिस पॉइंट पे आके मीट करेंगे, वो पॉइंट आपको जो फोकल पॉइंट पे ही होगा। और इस फोकल पॉइंट पे यू विल ड्रॉ एन एरो। और ये जहाँ पे आप इसका एरो ड्रॉ करेंगे, दिस एरो विल नाउ रिप्रेजेंट द इमेज। ये एरो जो आपके वो इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट रे डायग्राम जो कि आपने इसके अंदर ड्रॉ करनी है। अच्छा, इसके बाद वी विल बी जो भी आपका यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया, अब इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज जो कि बेसिकली आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। यू हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट की आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या आपके पास, ऑब्जेक्ट जो आपका होता है दैट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर आपको इन्फिनिटी है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट शुड बी इन्फिनिटी एज वेल। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द लेटर u। ठीक है, जो स्मॉल u आपका होता है, दिस स्मॉल u इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, किधर गया लिख नहीं रहा है, चलो, स्मॉल u इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यू कैन से कि आपका जो u है दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, u जो आपका वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ यू कैन से कि ऑब्जेक्ट जो आपका वो इन्फिनिटी के ऊपर प्लेस होता है। सिमिलरली यू हैव टू नोट डाउन द इमेज प्रॉपर्टीज एज वेल। अच्छा, इमेज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हमारे पास टोटल 6 वर्ड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। व्हाट आर दोज 6 वर्ड्स? नंबर 1, आपको जो इमेज है आपको जो इमेज फॉर्म हुआ है यहाँ पे, दैट इमेज कैन बी रियल इमेज। या तो इमेज आपका रियल होगा या इमेज आपका क्या होगा, या इमेज आपका वर्चुअल होगा। ठीक है, इमेज आपका या तो रियल होगा या इमेज आपका वर्चुअल होगा।
रियल इमेज क्या होता है? अगर आपकी जो रेज ऑफ लाइट, इनकमिंग रेज ऑफ लाइट है, अगर वो इनकमिंग रेज ऑफ लाइट एक्चुअली किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, रियली किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो उसकी वजह से जो इमेज आपका फॉर्म होगा दैट विल बी योर रियल इमेज। वर्चुअल इमेज वो होता है जो कि आपको सिर्फ नज़र आ रहा होता है और वो एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नहीं फॉर्म होता, बल्कि वो आपकी वर्चुअल रेज होती हैं, उनके फ्लो से जो आप फॉर्म करते हैं वो आपको वर्चुअल इमेज करा। तो एक तो इसकी प्रॉपर्टी होगी, यानी कि इमेज आपका या तो रियल होगा या फिर आपका वर्चुअल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी इमेज की? इमेज जो आपका है वो या तो अपराइट होगा, ठीक है, या इमेज जो आपका वो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। योर इमेज विल आइदर बी अपराइट और इन्वर्टेड, इन दोनों में से एक काम आपका इमेज हो सकता है। अपराइट से मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सीधा होगा, और इन्वर्टेड का मतलब है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सॉरी आपका जो इमेज है वो आपका उल्टा होगा। तो ये आपका इसमें हो सकता है आपका इमेज। और जो थर्ड वर्ड है जो कि आप यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए इमेज की प्रॉपर्टी को, वो आपका इमेज या तो मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। मैग्नीफाइड का मतलब है कि आपका जो इमेज है दैट इज लार्जर इन साइज देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर आपका जो इमेज है वो आपका डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। या तो आपका इमेज मैग्नीफाइड होगा या फिर आपका इमेज है वो डिमिनिश्ड होगा। तो ये आपके 6 टोटल वर्ड्स हैं। इन 6 वर्ड, सॉरी, ये डिमिनिश क्या होता है? डिमिनिश का मतलब होता है कि आपको जो इमेज है दैट इज स्मॉलर इन साइज देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगेन मैं इन सारे वर्ड्स का जल्दी से आपको क्विक रिवीजन दे दूं। रियल क्या होता है कि अगर आपका जो इमेज है वो एक्चुअल रेज के इंटरसेक्शन से फॉर्म होगा तो वो रियल इमेज होगा। वर्चुअल क्या होगा कि आपकी जो रेज है वो एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, रियली इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि आप वर्चुअली उन रेज को एक्सटेंड करके खुद से इंटरसेक्ट करवाओगे तो वो आपका वर्चुअल इमेज होगा। अपराइट क्या होता है कि आपको जो इमेज है उसकी ओरिएंटेशन सेम होती है, यानी कि लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास, इफ दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर मेरा इमेज भी ऐसा ही है, ठीक है, यानी देखो इसमें एरो ऊपर की तरफ है ऑब्जेक्ट में, और इमेज में भी एरो आपको ऊपर की ही की तरफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब कि आपको जो इमेज है दैट इमेज इज अपराइट, इमेज आपका अपराइट है, इमेज आपका बिल्कुल सीधा है। लेकिन अगर आपको जो इमेज है, इफ द इमेज इज लाइक दिस, कि आपको जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे, उसका एरो देखो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, और जो इमेज आपका उसका एरो जो आपका नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जो इमेज है दैट इमेज इज इन्वर्टेड। तो अपराइट इमेज आपका ये होता है, इन्वर्टेड इमेज आपका ये होता है। यानी कि इसके लिए क्या करना पड़ता है, सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए, यू हैव टू कंपेयर देयर ओरिएंटेशन। इफ दे हैव द सेम ओरिएंटेशन, इसका मतलब है कि आपका वो अपराइट है, बट इफ दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, इसका मतलब वो आपका इन्वर्टेड है। अच्छा, सेम थिंग आपकी ऐसा भी हो सकता है, दिस थिंग कैन ऑल्सो हैपन हियर, कि अगर आपका जो वो ऑब्जेक्ट ऐसे टेढ़ा है, अगर ऑब्जेक्ट आपका उल्टा है और इमेज भी उल्टा है, तो यू विल नॉट कॉल इट इन्वर्टेड, यू विल कॉल इट अपराइट। आप इसको अपराइट कहेंगे। अपराइट क्यों कहेंगे? क्योंकि जिस तरह का आपका ऑब्जेक्ट है उसी तरह का आपका इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो इमेज भी नीचे की तरफ है, तो दिस हैज टू बी काउंटेड एज अपराइट, ये आपको अपराइट काउंट होगा। लेकिन अगर इन दोनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, ऑब्जेक्ट जो आपके अगर वो ऊपर की तरफ हो, इमेज आपके नीचे की तरफ हो, तो ये इन्वर्टेड कहलाते हैं, दोनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। सिमिलरली अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, इमेज ऊपर की तरफ है, तो ये भी आपका इन्वर्टेड कहलाता है, ठीक है। तो इन्वर्टेड आपको जो होता है वो ये चीज़ आपकी होती है, दैट हाउ दे आर ओरिएंटेड, किस तरीके से उनकी जो वो ओरिएंटेशन आपकी हो रही है। सो दिस ओरिएंटेशन इज द वन जो कि आपकी शो कर रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन, सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। सर इसका मतलब है इसमें इन्वर्टेड? यस, सॉरी क्या कहा तुमने? इसका मतलब है ये जो इसमें इमेज जो ग्राफ है ये इन्वर्टेड इमेज है? यस, ग्राफ जो आपने बनाया है अभी, डायग्राम जो आपने बनाई है, इसमें जो इमेज आपका बना है वो इन्वर्टेड बना है आपका, ठीक है। तो ये आपने खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि और सर ये वर्चुअल के वो भी हम करेंगे आगे। 6 डायग्राम मैंने बोला, हमें 6 डायग्राम्स बनानी है, तो वर्चुअल आपका जो लास्ट डायग्राम है उसमें आपको वर्चुअल इमेज बनेगा, तो वहाँ पे आपको फिर सारा समझ में आ जाएगा वर्चुअल क्या होता है आपका, ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये बताया मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड। मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड में क्या करेंगे, यू विल कंपेयर द साइजेस। मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड आप उनके साइजेस कंपेयर करेंगे। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होगा, अगर तुम्हारा इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट से तो वो मैग्नीफाइड इमेज है। इफ इमेज इज larger in size in that of object, then you call it that your image is magnified.
लेकिन अगर इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, इट इज कॉल्ड डिमिनिश्ड। ठीक है, यानी आप यूँ समझ लें कि आप जो माइक्रोस्कोप होता है, आप माइक्रोस्कोप के जरिए किसी भी जर्म को जब देख रहे होते हो, तो जर्म का जो एक्चुअल साइज होता है, जर्म तो बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्ट है ना, उसका एक्चुअल साइज तो आपका बहुत छोटा होता है, लेकिन जब आप उसको जब देखते हो थ्रू माइक्रोस्कोप तो आपको वो बड़ा होकर नजर आ रहा होता है। यानी कि यू कैन से कि वो जो इमेज फॉर्म होता है उस जर्म का, वो इमेज आपका मैग्नीफाइड होता है। यानी कि जो भी चीज़ आपको नजर आ रही है, इफ दैट थिंग इज स्मॉलर इन साइज देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो आपका डिमिनिश्ड है। बट जो चीज़ आपको नजर आ रही है, दैट साइज इज बिगर इन साइज, लार्जर इन साइज देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो फिर आपको जो होता है वो मैग्नीफाइड कहलाता है। तो ये दो वर्ड्स हैं, इनके लिए आपको फिर आप यूज कर सकते हैं इसके बाद। अच्छा, अभी जो हमने यहाँ पे ये जो हमने बेसिकली अभी रे डायग्राम ड्रॉ की है, इसमें यू विल बी मार्किंग देयर प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो जो इमेज आपका यहाँ पे बन रहा है, दैट इमेज इज रियल। ठीक है, इमेज आपका रियल बन रहा है, इमेज इज नॉट वर्चुअल, इमेज इज रियल, रियल है, वर्चुअल नहीं है। दूसरा, इमेज आपका इन्वर्टेड है। ठीक है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, दैट ऑब्जेक्ट विल बी लाइक दिस, ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सीधा होगा, लेकिन इमेज जो तुम्हारा देखो यहाँ बन रहा है, इमेज आपको यहाँ पे उल्टा बन रहा है। तो दोनों की ओरिएंटेशन में फर्क है, तो इसका मतलब है कि जो आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, दैट इमेज विल बी इन्वर्टेड। तीसरी चीज क्या आपकी होती है, मैग्नीफाइड या डिमिनिश। तो इसमें अगर देखें डायग्राम में, अगर आप देखें डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, जो मैंने इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है, वो ऑब्जेक्ट मेरा बहुत बड़ा होगा। आई हैव टोल्ड यू कि आपने ये जो आपकी रे डायग्राम है, इस रे डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर है, सन है, मून है। अब सन और मून जो आपके हैं वो तो आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आपको जब वो नजर आते हैं तो आपको नजर कैसे आते हैं, वो आपको डिमिनिश नजर आते हैं। इसका मतलब है कि आपको जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज डिमिश। तो यानी कि आपको ये जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इस इमेज की तीन प्रॉपर्टीज हैं। नंबर वन, दिस इमेज इज अ रियल इमेज, इमेज आपका रियल इमेज है। नंबर टू, द इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज जो आपका वो इन्वर्टेड इमेज है। एंड नंबर थ्री, द इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज जो आपका वो डिमिनिश्ड है। तो ये तीन वर्ड्स हैं जो कि इमेज को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, इमेज को यहाँ पे आपके एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टीज? ओके, सेकंड, थर्ड आपकी जो इसकी हेडिंग है, थर्ड हेडिंग इज योर इमेज डिस्टेंस। इफ योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे प्लेस है, तो उसका जो इमेज है वो हमेशा एफ पे फॉर्म होगा। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर आपने इन्फिनिटी के ऊपर प्लेस किया हुआ, तो उसको जो इमेज है, दैट इमेज विल ऑलवेज इट विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट। वो इमेज आपका हमेशा फोकल पॉइंट पे फॉर्म करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी के साथ। इमेज डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी के साथ, दैट स्मॉल वी इज इक्वल टू स्मॉल एफ। स्मॉल एफ मैं आपको बताया था क्या होता है, स्मॉल एफ आपका क्या होता है, स्मॉल एफ इज बेसिकली योर फोकल लेंथ। तो आप कह सकते हैं कि आपको जो इमेज डिस्टेंस है यहाँ पे, वो आपको फोकल लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने इसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ सिंबल्स हैं, वो आपने याद रखने हैं। U इज द सिंबल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U शो कर रहा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक का आपको जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसको रिप्रेजेंट करते हैं आप स्मॉल u के साथ। इमेज डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। तो इमेज से लेकर लेंस तक का आपको जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस कॉल्ड योर इमेज डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v के साथ। तो दीज आर द डिस्टेंसेस जो कि नॉर्मली आपके होते हैं। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, आप चांद को देखें, आप सूरज को देखें, मून को देखें, सॉरी आप चांद को देखें, आप सूरज को देखें, दोनों आपके ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर हैं, लेकिन इन दोनों का जो इमेज है वो हमेशा फोकल पॉइंट पे ही फॉर्म होगा। बेशक आपको जो सन है वो मून से बहुत दूर है, बट स्टिल दोनों का जो इमेज है वो आपका हमेशा फोकल पॉइंट पे ही फॉर्म होता है। सही है, एनी क्वेश्चन विद दिस डायग्राम? सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ये डायग्राम बेसिकली आपने ड्रॉ करनी है अपने ग्राफ पेपर पे। ये जितने भी मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज लिखी हैं, इमेज की प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है इन योर जर्नल्स विद हेडिंग्स। और जो भी आप ग्राफ पेपर इसमें प्लॉट करें, ड्रॉ करेंगे,
दिस ग्राफ पेपर शुड बी पेस्टेड इन योर फेयर रजिस्टर्स। ये इस ग्राफ पेपर को आपने जब अपने फेवरेट जर्नल्स हैं उन फेवरेट जर्नल्स में आपने जब वो पेस्ट करना है। ठीक है, एनी क्वेश्चन विद दिस वन? Okay, so let's move on to the next diagram. So I'll be rubbing it. सबने ड्रॉ कर लिया बेटा? कोई मसला तो नहीं, इसको देखना तो नहीं है? इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ इसको मैं। ओके ओके, सेकेंड रे डायग्राम है आप किसकी? सेकेंड रे डायग्राम में क्या होगा? बिफोर आई पुट इन द हेडिंग आई थिंक आई शुड ड्रॉ फर्स्ट। सेकेंड रे डायग्राम में भी आप यही करेंगे, यू विल ड्रॉ योर प्रिंसिपल एक्सिस। आपने अपना प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, देन यू विल ड्रॉ योर लेंस। आप अपना लेंस ड्रॉ करेंगे और फिर इस लेंस के ऊपर आपने लिख देना है दैट दिस इज़ योर लेंस, ये आपका लेंस है। और फिर देन यू विल मार्क योर फोकल पॉइंट्स, तो दोनों साइडों पर इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे यू विल मार्क योर फोकल पॉइंट, you will mark your focal point, you will mark your twice of focal point, you will mark your twice of focal point। तो आपने पॉइंट सारे मार्क कर देने हैं। you will mark your optical center, ऑप्टिकल सेंटर आप मार्क कर देंगे। अच्छा, सेकंड में क्या होगा? पहले मैंने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया था? आई प्लेस माई ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पर था। नाउ आई विल प्लेस माई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। ठीक है, सेकेंड डायग्राम क्या होगी? सेकेंड डायग्राम विल बी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, यानी कि आपको ये जो 2f का आपको मार्क नजर आ रहा है, इस 2f के मार्क से बाहर आपका इमेज, बाहर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका पड़ा हुआ है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को जब भी हम सर इमेज, सॉरी जो सर इमेज है वो f और 2f के दरमियान फॉर्म होगा। वी हैव टू सी, हमने डायग्राम ड्रॉ करके हम देखेंगे भाई कहाँ फॉर्म होगा, हम पहले से नहीं कह सकते इसको। वैसे होगा तो इधर ही, लेकिन वी कांट से इट। हमें जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो इसकी रे डायग्राम ड्रॉ करनी है, रे डायग्राम ट्रेस करनी है, और रे डायग्राम ट्रेस करने के बाद हम फाइंड करेंगे, हम बताएंगे कि आपको जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगा। तो ये दिस इज योर पॉइंट ऑफ 2f, ये आपको 2f का पॉइंट था। तो इस पॉइंट 2f के पॉइंट के बिल्कुल बाहर, थोड़ा सा बाहर, यू विल प्लेस योर ऑब्जेक्ट। आपने जब अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे, योर ऑब्जेक्ट विल बी बिल्कुल मतलब कि स्ट्रेट आपने ड्रॉ करना है, और उसके टॉप पे आप जो है वो इस तरीके से एरो ड्रॉ कर देंगे, जो कि शो कर रहा होगा दिस इज योर हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर टेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो आपका OA है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग योर ऑब्जेक्ट। तो आपने सबसे पहले इस तरीके से ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है बियॉन्ड 2f से बाहर आपने ऑब्जेक्ट अपना ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, फिर मैंने आपको रूल्स बताए थे आपके, कि आपने जब वो 3 रूल्स मैंने आपको बताए, एंड यू कैन यूज एनी यू कैन से 2 ऑफ दीज रूल्स, आप कोई से भी 2 रूल यूज कर सकते हो। तो लेट्स सपोज कि आई एम यूजिंग दीज रूल्स। मैंने पहले अपना ये रूल यूज किया कि ऑब्जेक्ट का जो हेड था उससे एक रे आई विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के आपके पैरेलल है। व्हेन दिस रे ऑफ लाइट passes through the lens, it will pass through the focal point। तो ये रे ऑफ लाइट आपकी जो फोकल पॉइंट से बिल्कुल गुजर जाएगी, बिल्कुल सीधी। दिस वाज योर यू कैन से कि आपका रूल नंबर 1 था, इसको कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम विद दिस वन? दिस वाज योर इनकमिंग रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर पासिंग थ्रू इट विल पास द फोकल पॉइंट। ये आपका फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल आपका क्या था? कि जो भी रे ऑफ लाइट आपकी जो वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, वही उसी ऑब्जेक्ट के आपने हेड से दूसरी ले लेनी है। यू विल टेक अनदर रे फ्रॉम द सेम ऑब्जेक्ट हेड, दिस रे ऑफ लाइट विल पास टू द ऑप्टिकल सेंटर
एंड इट विल नॉट बेंड फ्रॉम इट्स पाथ, इट विल गो स्ट्रेट थ्रू, बिल्कुल सीधी आपकी चली जाएगी। सो ये आपका रूल नंबर 2 था। तो यू हैव फॉलोड रूल नंबर 2 कि रे ऑफ लाइट जो आपकी वो ऑप्टिक का सेंटर से गुजर रही है एंड इट विल गो स्ट्रेट थ्रू। ये जो आपने यहाँ पे दो रेज ड्रॉ की हैं, दीज टू रेज विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इस जगह पे योर इमेज विल बी फॉर्म। तो ये आपका इमेज है वो यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म हो रहा है। इमेज विल बी योर आई बी, यू कैन सेट आई बी, आई जो आपका वो आपका इमेज है, इमेज आपका यहाँ पे फॉर्म होगा। तो आई जस्ट फॉलोड द टू रेज, जो रूल्स जो कि मैंने आपको इनिशियली बताए थे बिल्कुल स्टार्टिंग में, और उन दोनों रूल्स यूज करके आई हैव इजीली फाउंडेड कि मेरा जो इमेज है उसकी लोकेशन क्या होगी। जी सर मेरे जो वो है जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है वो ना 2f के थोड़ी सी बाद में हो रही है, आपकी पहले हो रही है। मैंने डिस्टेंस अगर करे तो ये वेरी कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा वेरिएंस, क्योंकि आप अभी जो आपका इमेज है ना, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2f से बाहर पड़ा हुआ है, 2f से बाहर है, तो इमेज जो है वो हमेशा f और 2f के बीच में ही बनना चाहिए। अच्छा f और 2f के बीच में हमेशा बनना चाहिए, कहीं भी बन सकता है, इट कैन बी मेड एनीवेयर, बट इट शुड बी बिटवीन f एंड 2f, इट शुड नॉट बी बियॉन्ड 2f। तो अपना ऑब्जेक्ट चेक करोगे तो अपने ऑब्जेक्ट अपना 2f के अंदर तो नहीं रख दिया, 2f से बाहर रखना है तुमने, ठीक है। या तो आपने ये किया है, या फिर ये आपने स्केल्स आपके यूनिफॉर्म नहीं है, तो देर माइट बी सम प्रॉब्लम जिसके जरिए आपको एरर, तो इसीलिए उसको हम ग्राफ पे करते हैं ताकि आपका जो स्केल है बिल्कुल प्रॉपर हो और आपकी जो है वो ग्राफ बिल्कुल सही बने। तो इस तरीके से आप देखें तो वीयर इमेज विल बी फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट बी, तो पॉइंट बी में हमारा जो इमेज है यहाँ पे फॉर्म होगा। अब अगेन वी विल बी डिस्कसिंग दीज प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसमें इमेज के बारे में अगर हम जाएंगे तो इमेज के बारे में क्या पता चलेगा, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एक मिनट बेटा, हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, दैट इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। आपका देखो ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से बाहर पड़ा हुआ है, तो जो मेरा इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा लेंस है। तो उस ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक के दरमियान का ये जो मेरा डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड माई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। और अगर आप इस u को देखें तो ये जो u है आपका, ये ट्वाइस तो फोकल लेंथ से ज़्यादा है। फोकल लेंथ मैंने बताया था क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी फोकल लेंथ होती है, दिस इज योर फोकल लेंथ। ये भी फोकल लेंथ है, ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ से आपका ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जी बेटा आप बोलें। सर ये जो आपने रेड लाइन बनाई है, सर ये किस हिसाब से बनानी जाती है? बेटा ये आपको रूल्स थे, 3 रूल्स मैंने आपको बताए थे। दिस वाज योर रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आपका ये होता है कि व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखा इट नहीं, विल रूल ऑलवेज नंबर 3 पास वो थ्रू 2 फोकल है, पॉइंट। क्या हुआ? ये रूल नंबर वो नहीं है, ये 2 है, व्हाटएवर जो ये भी है, रेड लाइन इट डजंट मैटर, बट दिस वाज बेसिकली वन ऑफ द रूल। ये आपका कोई ना कोई एक रूल था आपका, ठीक है। तो नंबर डजंट मैटर कि आपका रूल पहला ये दूसरा ये, लेकिन इट वाज बेसिकली योर रूल कि जो भी रे ऑफ लाइट आपकी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इट विल ऑलवेज पास टू द फोकल पॉइंट। दिस वाज द रूल जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया है। अच्छा सही। ठीक है, क्लियर हो गया खुदामा? अच्छा सर, जी ये सर। जो आर से लेके डी है, ये हमें कोई एक्यूरेट मेजरमेंट बनानी चाहिए, अपनी मर्जी से बनाना चाहिए? क्या चीज? ये आर से लेके जो डी है ग्रीन में, कौन सी आर से लेकर डी तक है यार? वो सर ये ग्रीन का डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ग्रीन तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट की बात कर रहे नहीं, हो तुम? हाँ सर। ये हाइट कह रहे हो? जी जी। इट्स अप टू यू बेटा, आप जितनी मर्जी आप हाइट बनाओ। नॉर्मली इसकी जो हाइट है हम 2 बॉक्सेस बनाते हैं, 2 से 2.5 बॉक्सेस आप बना सकते हैं, लेकिन इट्स हाइट शुड नॉट बी मोर देन द लेंस, ठीक अच्छा है। लेंस का मतलब कि 2/3 होना चाहिए ये लाइट हाइट आपकी इसकी। पेपर में दे विल गिव यू दे कि इसकी लेंथ इतने सेंटीमीटर, तो आप उतने सेंटीमीटर के हिसाब से बनाओगे, ठीक है। तो ये आपको जाता है दैट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर इमेज डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म हो रहा है, दिस इज द इमेज फॉर्म डियर। तो इस इमेज से लेकर ये जो आपका लेंस है, इसके दरम्यान का आपका ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड योर इमेज डिस्टेंस, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है, इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एंड व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज? जी क्या प्रॉपर्टीज है इमेज की? नंबर 1, इमेज कैसा है? मैम सर इन्वर्टेड है, मैम इन्वर्टेड है मैम। इज इट रियल और इज इट वर्चुअल? इट्स रियल। वर्चुअल। रियल।
सर रियल है इन्वर्टेड है रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इट इज और इन्वर्टेड, ठीक है। इमेज जो आपका है वो इन्वर्टेड है, ये लो, और सर डिमिनिश ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, इमेज आपका रियल होगा, रियल है ठीक है। इन्वर्टेड है डिमिनिश है दूसरा, डिमिनिश इमेज जो आपके डिमिनिश दूसरा इमेज जो आपका इसमें वो इन्वर्टेड है, और तीसरा जो आपका है इमेज क्या आपका इसमें डिमिनिश्ड है, ठीक है। क्योंकि अगर आप साइज कंपेयर करें ना इन दोनों के, अगर आप जो इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और जब आप डायग्राम में इनके साइज कंपेयर करोगे तो यू विल सी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अगर 2 बॉक्सेस का है तो इमेज जो आपका 1.5 बॉक्स का होगा, या मे बी उससे कम बॉक्स का आपका हो। तो यू कैन सिंपली हैव टू कंपेयर दीज बॉक्सेस, और वो बॉक्सेस कंपेयर करने का हमें ये आइडिया होगा कि हमारा जो इमेज होगा उसकी जो हाइट है वो हाइट हमारी कम होगी। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, ये इमेज की आपकी प्रॉपर्टीज हैं। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था दैट, जो इसमें हमने लिखा था दैट वाज योर इमेज डिस्टेंस। सर इमेज पूरा 2f पे बन सकते हैं? बन भी सकता है, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, किसी और डायग्राम में बनेगा, इससे अगली वाले डायग्राम में बनेगा, इसमें नहीं सर बनेगा। मेरा इसी डायग्राम में बन रहा है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तुमने या तो लाइनें गलत बनाई हैं या तुमने सही प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं किया उसको, इसमें नहीं बन क्या सकता। चीज अच्छा, खुद है इसमें क्या वहाँ? होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज इमेज अच्छा इज इमेज का क्या देखना always formed between f and 2f 2f। इस डायग्राम में अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से बाहर पड़ा हुआ है तो आपको जो इमेज है वो हमेशा f और 2f के बीच में ही फॉर्म होगा। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि आपको जो इमेज डिस्टेंस है v, आपको जो इमेज डिस्टेंस v है दैट इज ग्रेटर देन f एंड इट इज लेस देन 2f, ठीक है। आपको जो इमेज डिस्टेंस है, जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस v जो आपका है दैट विल बी बिटवीन f एंड 2f। ये f और 2f के ये जो आपका इमेज डिस्टेंस v है दैट विल बी बिटवीन f एंड 2f। तो ये हमेशा f और 2f के बीच में ही बनेगा अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2f से बाहर पड़ा हुआ है। तो दिस इज द यू कैन से कि इमेज डिस्टेंस आपके है। तो ये आपने 3 हेडिंग जो आपने ड्रॉ करनी है, और फिर उसके बाद ये ग्राफ जो मैंने आपको यहाँ बनाया है, ये ग्राफ भी आपने ग्राफ पेपर ड्रॉ करके इस डायग्राम को आपने पेस्ट करना है अपने जर्नल्स के अंदर, ठीक है। एनी